एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस है, ये पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर आप लोग डायग्राम भी बना दें साथ और उसके 3-4 पॉइंट्स लिख दें। 3 को नंबर का आया हुआ था कि 2.5 नंबर का, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसमें लिखना है। एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, सुना हुआ नाम? जो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल बेसिकली ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है। जो भी सेल के अंदर बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है वो सेल से जनरेट होती है। सेल के अंदर एटीपी बेसिकली बनती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि उसमें आप कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो फूड इनटेक हो के सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर और वो सेल के अंदर जाता है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके रिएक्शन होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाथवे एक चलता है उससे जनरेट होती है एनर्जी, और एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेल बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये एडवांस फॉर्म ऑफ द एनिमल्स उनके अंदर मौजूद है। जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द लाइफ थी उसके अंदर प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो बेसिकली दे आर प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक है ये एडवांस फॉर्म ऑफ द सेल है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक क्लियर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस वो जगह है जहां पे जेनेटिक मटेरियल सेल का वो स्टोर होता है। आपने नाम सुना होगा डीएनए का, ठीक है? क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वो स्टोर होता है इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है ये मैंने सेंटर के अंदर बनाया है। ये न्यूक्लियस बाउंडेड होता है बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है? एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल की एक स्पेशलिटी है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है? वो एक डेफिनेट फॉर्म के अंदर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये फॉर्म नहीं होती, उनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता और वो डिस्पर्स्ड होता है। तो ये पॉइंट लिखें जरा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल is dispersed in cytoplasm साइटोप्लाज्म लिखते हैं। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर सेल के सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो इसका लिखे प्रोकैरियोटिक का कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड and a definite nucleus is present. In eukaryotic cell, प्रोकैरियोटिक में लिखे कि दे आर यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है, वो वन सेल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में लिखें दे आर मल्टी सेलुलर, इधर लिखेंगे मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल मौजूद होते हैं। बिलियंस ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर देयर, या एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तीसरा डिफरेंस लिख लें कि जो ऑल बैक्टीरिया है दे आर प्रोकैरियोटिक
सेल्स और ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स वो यूकैरियोटिक होंगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाइज all plants, animals and fungi, they are eukaryotic cells. पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि आप फॉर एग्जांपल आप नोट लिखें जी, न्यूक्लियस के ऊपर नोट लिखें और न्यूक्लियस का सेल के अंदर फंक्शन बताएं, ठीक है, 3 नंबर का आ जाएगा। या आप लोग गोल्जी बॉडीज के ऊपर लिखें, या आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिखें। तो ये जो इंपॉर्टेंट है सेल के ऑर्गेनेल्स, इनको हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर करेंगे ताकि आप लोग इजीली से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर। सुने जरा इधर, छोड़ दे, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं। जो जेनेटिक मटेरियल है, जो लाइफ है, वो लाइफ बेस कर रही है इस न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर। जो सर्वाइवल या वायबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ है वो किस तरीके से है, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल, ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस बेसिकली इंफॉर्मेशन उसके अंदर कोडेड होती है। उसका आई कलर क्या होगा, किसी भी बंदे के अंदर बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस कितनी होगी, उसका हेयर कलर क्या होगा, कंप्लेक्शन क्या है, ओवरऑल बॉडी की जो फंक्शनिंग है, वो बेसिकली दैट इज कोडेड इन दिस। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है। जनरली जब ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें सेल डिवीजन होती है, वो माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसे हम मियोसिस बोलते हैं। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म के अंदर वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द लाइफ, विदाउट दिस देयर वुड बी नो लाइफ। और जो डीएनए है, न्यूक्लियस जो होता है, इसके बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो मटेरियल, जिस तरह साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और इसके अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं जिनमें से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स होती है, उसे हम न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं। अब ये जो मटेरियल होता है सेल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल, ये इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं? जब सेल ने डिवाइड होना होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल इतना थिक हो जाता है कि ये अपने आप को कंडेंस कर लेता है, और कंडेंस करने के बाद इस तरह ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इसको जब हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो मैग्नीफाई करके देखने से पता चलता है कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है डीएनए। ये डीएनए है जी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके ऊपर कोड्स हैं। वो कोड्स क्या है? वो है ए, टी, जी और सी एंड यू। दिस इज लाइफ।
अल्लाह ताला ने किस तरीके से लाइफ की मतलब आप इंसानी अकल आज तक नहीं इस चीज़ को समझ सकी। नो डाउट इंसान का किरदार है और एक बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर आजकल जो है वो स्टडी हो रही है इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, क्रिस्पर 9 के ऊपर काम हो रहा है। अभी जो नोबेल प्राइज मिला है जी वो भी क्रिस्पर के ऊपर मिला है, वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट। तो आप लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर चले गए हैं। जो बेसिक्स इसकी है वो क्या है कि उसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके सीक्वेंस ने डिफाइन करना है कि कोई किस तरह का होगा। आप ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जिन्होंने बायो पढ़ी हुई डेफिनेटली या आगे एडवांस लेवल में पढ़ा हुआ है, दे नो द थिंग्स। लेकिन एक लेमैन या नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए हम ये बात कहते हैं कि दिस इज द लाइफ, और न्यूक्लियस इसको स्टोर कर रहा है। बॉडी के जितने भी रेगुलेटरी फंक्शन है वो इधर से आगे जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ये बेसिस लगी होती हैं, ATGC, ठीक है। एडेनिन इनका बता देता हूँ, एमसीक्यूज के अंदर आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ये इसका नाम है, ए का मतलब है एडेनिन, T है थायमिन, G का मतलब है गुआनिन, C का मतलब है साइटोसिन और U का मतलब है यूरासिल। दोस्तों अब इसके अंदर जो डीएनए और आरएनए इनका डिफरेंस सुन लें। आरएनए भी सेल के अंदर ही मौजूद होता है, वो बेसिकली जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके अंदर निकलता है। इधर तक क्लियर है? सिर्फ न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसको क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, और जब सेल डिवीजन होने लगती है तो फिर वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये लिख लें बात की, क्रोमोसोम अपीयर at the stage of cell division and cell division is of two types. Chromosomes appear at the time of cell division, or cell division is of two types, meiosis and mitosis. meiosis ऐसे लिखते हैं एंड माइटोसिस। ठीक है, जो meiosis होती है दैट इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो सेल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ये मियोसिस होती है, और माइटोसिस सेल ग्रोथ के लिए माइटोसिस इस्तेमाल होती है। टोटल ह्यूमन में क्रोमोसोम्स जो है उनकी तादाद 46 है, 23 पेयर्स होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में है। क्रोमोसोम्स अच्छा, अब इसी में डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस है वो आप लोग लिख लें। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसको आप न्यूक्लियस के फंक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
पहला डिफरेंस ये आपका दरमियान में आ जाएगा कि इसके अंदर आप लोग इस तरह लाइन बना के लिख लें, आरएनए और डीएनए का डिफरेंस। आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड। और इसमें होती है राइबोज शुगर और इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसमें क्या होता है, शाबाश बताएं। यूरासिल प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ साइटोसिन, यूरासिल इज एब्सेंट, इज नॉट प्रेजेंट। आरएनए का फंक्शन क्या है? शाबाश बताएं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है आरएनए। बस ठीक है, ये तीन डिफरेंस काफी है। अच्छा, एक तो ये डीएनए और आरएनए का डिफरेंस हो गया, उसके बाद एनिमल प्लांट सेल का डिफरेंस है न्यूक्लियस के अंदर। ये बाकी न्यूक्लियस के आप लोग फंक्शंस लिख लें। इसका फंक्शन लिखें जी, इट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस के फंक्शंस के अंदर लिखें, it contains the genetic material in form of DNA it controls overall functions of the cell protein synthesis is also programmed and controlled. Protein synthesis is also programmed and controlled from nucleus. बस ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर आप लोग अगर आता है तो साथ इसका स्ट्रक्चर डायग्राम बना देंगे। अच्छा, राइबोसोम्स क्या होते हैं? क्यों काफी? राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स वो प्लेटफॉर्म है, वो ऑर्गेनेल्स है जिनके ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर। ये बेसिकली इस तरह करके इसकी शेप होती है, दो सब यूनिट्स होते हैं,
इन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं। इसकी दो यूनिट होती हैं, एक 40S और एक 80S। 40S और 80S ये दो यूनिट्स होती हैं। ये बेसिकली राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, लिख लें। इसका फंक्शन ये है प्रोटीन synthesis takes place on ribosomes। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स पाए कहां पे जाते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस कहां पे होती है, सेल में लोकेशन एग्जैक्ट इनकी क्या है, ये देखें जरा। जो न्यूक्लियस है इसके साथ कनेक्टेड होती है इस तरह ट्यूबुलर फॉर्म्स के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोलते हैं। ये ट्यूब्स इस तरह इसके साथ कनेक्टेड होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टम है डक्ट्स का, नालियां लगी हुई हैं, न्यूक्लियस के साथ इनका कनेक्शन डेवलप हुआ है। इनके ऊपर जो है दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये लगे होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की जो लोकेशन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को ये उसके ऊपर कंडक्ट करवाते हैं। तो ये RER, ये बात लिख लें, SER के राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक रफ होती है और एक स्मूथ होती है। तो रफ को इसलिए रफ बोलते हैं क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर वो जो ट्यूब्स होती हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिखें, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, SER एंड RER। इसके अंदर ये बात लिखें कि complex system of, it is a complex system of, it is a complex system of membrane bounded channels extending throughout the cytoplasm of cell. Cytoplasm of cells of cell. आगे लिख देंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड
components of cell. लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बाकी और भी है इसमें, सेल मेम्ब्रेन भी है, लाइसोसोम भी है, गोल्गी अपरेटस भी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, नजर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है आप लोगों ने। This is mitochondria. और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ऑफ सेल टू जनरेट, आगे लिखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ सेल टू जनरेट तक लिख लिए, टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द फूड कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ ATP